टेंथ वालों, एग्जाम आ गए और तुम परेशान हो कि एग्जाम में करना कैसे है, कहीं मैथ में तुम फेल ना हो जाओ। ऐसा क्या करे कि भाई एग्जाम में, मैथ के एग्जाम में तुम पूरे नंबर जाओ, प्रॉपर पूरा अच्छा है, 100 में से 100 नंबर आ जाए। ऐसा क्या करे? है मेरे पास कंटेंट, ऐसा कुछ है मेरे पास। देखो क्या है इसमें, आपको भाई क्वेश्चन बैंक मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, और 80 आउट ऑफ 80 कंटेंट है भाई, पूरा प्रॉपर अच्छा था। मतलब 10th क्लास के इस एग्जाम के लिए पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी दे रहा हूं, ठीक है? तो कॉपी पेन निकालो, लिख लो, लिख लो। और सिर्फ आपको यही प्रैक्टिस करना है, सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है, कैसे भी कर लो बस। तो सुनो, चैप्टर 1 जो हमारा है वो 6 मार्क्स का है, ठीक है भाई साहब। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर साल आता है, हर साल आता है, हर साल, ध्यान देना। और एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। या तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो या इसकी तरह कर लो, मैं नहीं बोल रहा कि सेम आएगा, इसकी तरह कर लो, लेकिन कर लो। फिर हमारा एचसीएफ वाला जो ऐसा दो दे देगा, हमें 2 नंबर दे देंगे, फिर ऐसा देगा वेरिएबल, यहां आएगा कोई ना कोई वेरिएबल, यहां ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें एचसीएफ लिखा हो, एलसीएम लिखा हो, 2 नंबर गिवन होगा, और ये ऐसा कुछ गिवन होगा, पक्का एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, 100% आता है। बच्चे करते नहीं है, डर जाते हैं, सीख के नहीं जाते, प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में देख लो, ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है, कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आप लोगों ने सीख रखा है। अगर नहीं सीखा है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वन शॉट के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको इस चैप्टर का वन शॉट मिलेगा, देख के प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो चैप्टर 2, चैप्टर 2 हमारा 7 मार्क्स का होता है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, अल्फा बीटा, भाई साहब अल्फा एंड बीटा वाले क्वेश्चन तो एवरी ईयर, हर साल पूछते हैं, लेकिन बुक के अंदर अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है, जीरोज वाले होते हैं, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन होते ही नहीं है, यही ध्यान देने वाली बात है। तो ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और इसकी तरह एक या दो क्वेश्चन अपने हिसाब से ढूंढ कर प्रैक्टिस कर लेना, गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भाई साहब देख लो, एक और क्वेश्चन ला दिया इसकी तरह, 2 हो गए, ये रहा, ये भी हैविंग जीरोज, ये बढ़िया है, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, अल्फा प्लस बीटा, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन आता है जहां लिखा होता है फाइंड जीरोज, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फिर आपको ऑप्शन मिल गया है। एक आता है हमारा वर्ड प्रॉब्लम, भाई साहब वर्ड प्रॉब्लम कर लो। अगर आप 10th क्लास के मैथ के एग्जाम में फंसोगे, आपका दिमाग, इस दिमाग की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग फटेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम में ही फंसोगे। तो वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के मत जाना, जो बता रहा हूं करके जाना, ठीक है। बाकी ये रहा, इन सबको नोट कर लो। कुछ टॉपिक्स है, देखो टॉपिक क्या होता है, सुनो, मैथमेटिक्स में टॉपिक्स नहीं होता है, क्वेश्चंस होते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको नोट कर लो, इनको प्रैक्टिस कर लो, इनकी तरह क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस कर लो। इन्हीं की तरह क्वेश्चन आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो प्रैक्टिस कर लो। इन्हीं की तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, प्रैक्टिस कर लो। मतलब ये क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो, इनकी तरह क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, काम बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर 3 भाई साहब 8 मार्क्स का है, लीनियर इक्वेशन। भाई साहब लीनियर इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, इसका मैंने वन शॉट बना के डाल चुका हूं, आप जाना प्लेलिस्ट पे जाओ, वन शॉट देखना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ये है, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है, याद रखना। एक क्वेश्चन आएगा कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस के ऊपर, ध्यान रखना है। बाकी ये 2 क्वेश्चन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 का 8 मार्क्स में मान लो कि 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम ही आने वाला है आपके एग्जाम में, तो वर्ड प्रॉब्लम किसी भी कीमत पे छोड़ कर मत जाना, समझे? आपके एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम ही आने वाला है। तो ये कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन किसी भी कीमत पे प्रैक्टिस करो, और इसकी तरह जितने क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कर लेना, छोड़ना मत। मैं ये नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसकी तरह भी आ सकते हैं, करके जाना। चैप्टर 4 हमारा क्या है, 7 मार्क्स में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
देखो भाई, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग आना चाहिए, और एक डी वाला फॉर्मूला है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो वाला। ये दो फॉर्मूले आपको आना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे काम बन जाएगा। अब इसके अंदर भी वर्ड प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं। ये वर्ड प्रॉब्लम इतना इंपॉर्टेंट है भाई, कहने का मतलब है 10th क्लास का, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमम कर लो। 4 या 5 चैप्टर आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले ही है, कर लो प्रैक्टिस। लेकिन कुछ भी करने से पहले जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं पहले ये प्रैक्टिस कर लेना, फिर एग्जाम में बैठ के मुझे याद करोगे कि सर जो आपने बताया था ना वो क्वेश्चंस आए हैं। गारंटी आएंगे भाई, गारंटी के। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, इनकी तरह कोई क्वेश्चन दिखे बुक के अंदर कहीं पर भी प्रैक्टिस करना है। भाई साहब ऐसा एक क्वेश्चन हमेशा आया है, हमेशा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और क्या बोलेगा अपने को, टू हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है, दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, ध्यान देना। हमारा चैप्टर 5 10 मार्क्स का चैप्टर है भाई, हाई स्कोरिंग चैप्टर है, हाई स्कोरिंग एपी। बहुत सिंपल है, कितने क्वेश्चन करने हैं अपने को भाई, 1 से लेकर कितना आगे अपने को यहाँ पे ये रहा, इतने हैं बस। यहां तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है, काम बन जाएगा। आसान चैप्टर है भाई, बहुत आसान है। बस आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे कि एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बुक के आप एग्जांपल्स कर लो और इनको सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा स्वाहा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल्स। क्या है? ट्राइंगल्स। ये भी 10 मार्क्स का चैप्टर है भाई साहब। 10th क्लास में एक ही चैप्टर, नहीं एक नहीं दो है, तो ट्रिग्नोमेट्री भी तो है। दो ही चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है भाई, डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट चीजों को ना ज्यादा पढ़ो भाई, रोज टाइम दो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। डिफिकल्ट चैप्टर को आप रोज टाइम दो, 10-15 दिन के अंदर आपको वो डिफिकल्ट चैप्टर इजी लगने लगेगा। दिस इज द मेथड टू स्टडी डिफिकल्ट चैप्टर। ठीक है, हाँ, गैप देके पढ़ोगे बहुत दिक्कत आएगी। चलो ये याद रखना, ये 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, जो मैंने दे दिया है। इसकी तरह जो भी क्वेश्चन बुक में मिलेगा वो भी सॉल्व करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम के सेम क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर आएंगे, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में डाल लेना। फिर बाद में बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आपका क्वेश्चन तो आया नहीं। अरे बेटा क्या हो गया, सीए की जगह पे कुछ और आ जाएगा, टॉपिक तो वही है। मैंने क्या बोला, टॉपिक बताऊंगा, कुछ सिमिलर क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। चांस है कि सेम क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन इसकी तरह आ भी सकता है। तो आपको ये भी करना है, इसकी तरह क्वेश्चन बुक से करने हैं, जहां से मिल जाए वहां से कर लो। बाकी इसके थ्योरम भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। इन थ्योरम्स को लिख कर, रट्टा मार कर प्रैक्टिस कर लो। ट्रायंगल का थ्योरम नहीं किया तो ट्रायंगल ही क्या किया, करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ फटाफट। चलो 7, चैप्टर 7 बाय 6 मार्क्स का है, इजी चैप्टर है। जो मैंने क्वेश्चंस दिए सामने उन्हीं को कर लो, बस बात खत्म। जो क्वेश्चंस दिए हैं इन्हीं को कर लो, बात बन जाएगा। समझ में आ गया? इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट थ्योरम है, बात खत्म। डिस्टेंस, सेक्शन, मिड पॉइंट, ये 3 चीज आपको आनी चाहिए। ये इनको प्रैक्टिस करोगे काम बन जाएगा, और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना बस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। भाई साहब देखो, बच्चों को क्लास 10th के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू ही नहीं पता है। अगर आप स्मार्ट बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता होना चाहिए। मतलब का मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप डेफिनेशन दूंगा, नहीं, मतलब सुन लो, मतलब सुन लो। अगर आप फ्यूचर में 11th क्लास में जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 4 चैप्टर्स डिपेंड होंगे। कितने चैप्टर? 4 चैप्टर्स, याद रखना। तो अगर आपने 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री इग्नोर कर दिया, पढ़ा नहीं, अंडर एस्टिमेट कर दिया इंग्लिश में, तो बहुत दिक्कत देगा। आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको जगा रहा हूं, जगा, मेंटली आप सो रहे हो ना, जगा रहा हूं। तो किसी भी कीमत पर ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ो मत, करके जाओ। और सुनो, 12th में 6 चैप्टर्स इस पे डिपेंड है, और 12th पास करके आप सोचते हो कि चलो कि भाई 11th में हम ह्यूमैनिटीज ले लेंगे, या कॉमर्स विदाउट मैथ ले लेंगे, या पीसीबी ले लेंगे।
तो 12th पास करने के बाद CUET एग्जाम होता है, वो भी अब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स पे डिपेंड हो गया है। तो मैथमेटिक्स से आप बच नहीं सकते हो भाई साहब, आपको मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। या तो अभी आप खुशी खुशी पढ़ लो, या फ्यूचर में रो रो कर, तो मैथ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तो पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ो ना भाई, क्यों परेशान हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में 1 2 3 कहने का मतलब है 5 6 क्वेश्चन मैंने सामने दे दिया है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो बस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, इनकी तरह जो क्वेश्चन मिले वो कर लेना, और एक एक्स्ट्रा सुन लो, जो लास्ट एक्सरसाइज है ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें होंगे प्रूफ डेट वाले क्वेश्चंस, वो एक या दो बार सॉल्व कर लेना उसमें से। कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का 90% चांस है कि क्वेश्चन बुक से आएगा। तो क्या करना है, पहले आप इन क्वेश्चंस को करो, और बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन है चैप्टर के लास्ट में प्रूफ डेट वाले, वो मत छोड़ना भाई, ठीक है। और फॉर्मुला याद कर लो, आज नहीं तो कल आपको याद करना ही पड़ेगा। आप समझ चुके हो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। चैप्टर 9 क्या है, 5 मार्क्स में देख लो भाई साहब, बहुत आसान चैप्टर है। एक क्वेश्चन ये देख लो, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, ऐसा वाला मिलेगा जिसमें कॉमन लाइन ये होगा, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको इसमें कॉमन लाइन ये होगा। भाई एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। तो भाई ऐसे जितने भी बुक में क्वेश्चन है जिसमें ऐसे डायग्राम बन रहे हैं, मतलब दो दो ट्राइंगल वाले, वो कर लो, छोड़ो मत, कर लो। इसके लिए एक दो दो क्वेश्चन तो मैंने लाके दे दिया है, इनको पहले प्रैक्टिस करो, इनको समझ लो, सीख लो। चांस ये है कि ये दोनों में से कोई आ जाएगा, एग्जाम में फंसेगा, वरना इसकी तरह सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी मैंने हिंट दे दिया है, ऐसे क्वेश्चन बुक से रूढ़ी कर लो। लेकिन इस चैप्टर को बुक के अलावा कहीं भी आपको पढ़ना नहीं है। क्या बोला मैंने, इस चैप्टर को बुक के अलावा कहीं भी आपको पढ़ना नहीं है। और देखते कहानी, चैप्टर 10 सर्कल 8 मार्क्स का है। क्या है, चैप्टर 10 हमारा 8 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन ये रहा भाई साहब, इसे कर लेना, बार 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 यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। बाकी ये दो थ्योरम है, एक थ्योरम है, इसे कर लो, प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इन दोनों को कर लो और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेना। देखो आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, मुझे पता है, बुक के अलावा कुछ ना कुछ पढ़ोगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं पहले वो करो, तो काम बनेगा। और देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल 6 मार्क्स का है, बढ़िया है। इसमें एक याद रखना, ये वाला सेगमेंट ये रहा भाई साहब, बढ़िया है। इसका मैंने वन शॉट अपलोड कर दिया है, जाके देख लो, तो काम बन जाएगा, बढ़िया चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, इन दोनों क्वेश्चंस को कर लो, और इसकी तरह 2 3 क्वेश्चन बुक में मिले उसको भी लपेट दो। ये नहीं आएगा, सेम इसकी तरह नहीं आएगा, सिमिलर तो आएगा कम से कम, वो तो आएगा आपको। और देखो अभी और देखो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भाई साहब देख लो, एक क्वेश्चन ला चुका हूं, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। अगर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, नोट्स बना लोगे, समझ जाओगे, सीख लोगे, काम बन जाएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला छोड़ना मत किसी भी कीमत पे, इसके फॉर्मूलों को कर लो। किसी भी कीमत पे इनके फॉर्मूलों को कर लो। जब इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, इनके फॉर्मूले का नोट्स बनाना, काम बन जाएगा। अब ये करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हो, कोई वो बड़ी चीज नहीं होगी अभी, ठीक है। स्टैटिक्स 7 मार्क्स का होता है, सबसे आसान है, ठीक है। मीन के हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। लेकिन एक एडवाइस दूंगा इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के लिए ये एडवाइस है कि मीडियन वाला कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ना एक्स फाइंड करना होता है, वाई फाइंड करना होता है, एफ आई फाइंड करना होता है, F2 फाइंड करना होता है। मीडियन वाले क्वेश्चन में ऐसे बुक में 3 या 4 क्वेश्चन है भाई साहब, बुक में 4 क्वेश्चन है, 4, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, वो कर लेना पक्का। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, फिर मैंने क्या बोला, इनके 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्पल देखना, काम बन जाएगा।
अब लास्ट चैप्टर बचा अपना क्या, प्रोबेबिलिटी। भाई साहब प्रोबेबिलिटी के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, जो मैंने यहां पे लिखा है इनको बस प्रैक्टिस कर लो। ये आपको आता है, कैलकुलेशन इसमें जीरो है, ज्यादा सोचना नहीं है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा। तो जो भी मैंने आज बताया है सभी चैप्टर्स को, उनको प्रैक्टिस करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को उनकी तरह क्वेश्चंस बुक से कर लो, यूट्यूब से कर लो, गूगल से कर लो, लेकिन उनकी तरह सिमिलर क्वेश्चन कर लेना, समझे बच्चों। फिर देखना आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मैच होगा और आपका स्कोर फुल होगा। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाओ, पढ़ो, मेहनत करो, मिलते हैं अपनी क्लास में।